हमारे साथ मौजूद है भवानी सिंह जी, जिनके नेतृत्व में ये आंदोलन सफल हुआ और इस बीच में कई ऐसे बैरिकेडिंग भी इनके नेतृत्व में तोड़ा गया और पुलिस प्रशासन को भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। तो हमारे साथ भवानी सिंह जी है, उनसे हम बात करते हैं कि किन किन मुद्दों को लेकर के आज इन लोगों ने प्रदर्शन किए हैं और क्या आगे की रूपरेखा रहेगी। देखिए, आज का आंदोलन अपने आप में एक जनहित आंदोलन था। हो सकता है इसका नेतृत्वकर्ता मैं हूँ, लेकिन वास्तव में इस सफलता का क्रेडिट इस छत्तीसगढ़ राज्य के तमाम वो मसीह ईसाई मानने वाले लोग, अल्पसंख्यक लोग हैं, जो अपने हक अधिकार को मांगने के लिए आज वास्तव में सही अधिकार के पटल पर उठ करके आए, अपने घरों से निकल करके आए। और ये आंदोलन का एक एक पानी का कतरा तक के लिए भी यही लोग 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये जमा करके इतने बड़े प्रोटेस्ट को किया गया। शायद ये भी कहना बेईमानी होगा कि भारत के इतिहास में शायद ईसाइयों का जो ये आंदोलन है फर्स्ट टाइम हो रहा होगा जो स्वतः ही हुआ है। इसके लिए कोई मैनेजमेंट नहीं था। अब ताजुब लगेगा आपको, इतना बड़ा जो है आंदोलन। रही बात घटना को लेकर के, जो बैरिकेडिंग तोड़ने का घटना घटा, पुलिस के साथ जुमा झपटी का घटना घटा, ये वो पीड़ा का, वो दर्द का पावर है जो आज मसीह सदस्य लोगों का मन से फूट कर बाहर निकला है। हमने हमारा ज्ञापन को डीजीपी स्तर पर या शासन के कुछ उच्च स्तर के अधिकारियों को देने का मन रखा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो पहला स्टेप हम लोग समझते हैं, जो छत्तीसगढ़ के समस्त ब्लॉक, गांव, जिला आप देखेंगे, वहाँ जो घटना घट रहा है धर्म जात के नाम पर, सबसे पहला पुलिस थाना प्रभारी और चौकी प्रभारी को हमने उनके लिए एक आदेश करने के लिए हमने निवेदन किया है कि अगर घटना मारपीट का घटना घटा है तो आप जिम्मेदारी से मारपीट का एफआईआर लिखिए। अगर मारपीट में सर फूटा है, अब जिम्मेदारी से मारपीट में सर फूटा है का एफआईआर लिखिए। अगर चर्च का तोड़ फोड़ हुआ है, प्रार्थना घरों का तोड़ फोड़ हुआ है, मंदिरों का तोड़ फोड़ हुआ है, गुड़ियों का तोड़ फोड़ हुआ है, तो आप बकायदा वही शब्द लिखें। हो क्या रहा है, ये लोग एफआईआर के टाइम में पूरा धारा ही घुमा देते हैं। जमीन का विवाद था, आपसी विवाद था, भीड़ में आकर के झूमा झपटी हो गया, किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं। इन्हीं का कारण जो है ना, इनका करतूत के कारण आज छत्तीसगढ़ और बस्तर समेत अन्य जिलों में जो कानून व्यवस्था चरमरा गई है, इन्हीं के कारण है। क्योंकि इनका दायित्व बनता है कानून को मजबूत करने के लिए अपराधी कृत्य करने वाले लोगों के ऊपर कानून का भय बनाना। ये लोग बजाय कानून को भय बनाने का काम करना छोड़ कानून को चूड़ियाँ पहनाने का काम कर रहे हैं। ऐसे में कैसे कानून मजबूत होगा? किसको डर रहेगा कानून का? किसको डर रहेगा थाना पुलिस का? और आज इसी मसले में हमने 28 फरवरी को न्याय हक अधिकार यात्रा निकाला। यह यात्रा जगदलपुर से बस रायपुर जो है तूता मैदान आया। रात भर हमने अपना प्रोटेस्ट तूता मैदान में किया और 29 तारीख को बड़े भीड़ के साथ, तकरीबन 15,000 का भीड़ के साथ में हमने न्याय हक अधिकार आंदोलन का आयोजन किया, जहाँ पे हमने राज्यपाल के नाम समस्त जिले में हो रही घटना का आवेदन, उसका सबूत के साथ पे राष्ट्रपति और भारत के राष्ट्रपति और छत्तीसगढ़ राज्य के महामहिम राज्यपाल जी के नाम पे हमने राज्य के एडीएम के माध्यम से यह ज्ञापन को दिया है। आगे का क्या रूपरेखा रहेगी, क्योंकि अभी आपकी मांगे पूरी नहीं होती, तो आगे आप लोग क्या करेंगे? निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि मांगे पूरा नहीं होगा, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करूंगा हमारे वो पुलिस ऑफिसर्स, क्योंकि आप ही के ऊपर अब हमको भरोसा है, आप ही के दायित्व पर हमको भरोसा है। सरकार गवर्नेंस फेल दिखती है, अब आपके ऊपर भरोसा इसलिए क्योंकि आपने बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान का कसम खाया है। उसी संविधान के कसम को खाते हुए जो कसम आपने शब्द वर्ड टू वर्ड बोला है, हमारा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, उस संविधान के अधिकारों का परिपालन करवा दीजिए। हमको आंदोलन करना नहीं पड़ेगा, वरना हम आज भी आंदोलन के लिए तैयार हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको लाठी मारोगे, जेल भेजोगे, वैसे ही वहाँ पे मार खा रहे, मर रहे, रोज़ मार खा रहे, अपमान हो रहे, जितना बार आना पड़ेगा आएंगे, हम लोग आंदोलन करेंगे। और अभी मामले में जो हमने ज्ञापन दिया है बाकायदा उसका हमने रिसीव्ड रखा है। दोबारा ये घटना घटती है तो हम पीड़ित लोगों के माध्यम से उनके आवेदन का पावती लेकर के बार बार हाईकोर्ट में हम याचिका दायर करते जाएंगे, क्योंकि इन सब के ऊपर न्यायपालिका आज भी जिंदा है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि ये देश गुंडागर्दी से नहीं चलता है, ये देश बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान से चलता है। मंत्रालय आज जा रहे थे, किन से मुलाकात करने की बात हो रही? मंत्रालय में हम लोग गेट नंबर ए को ब्लॉक करने का योजना था हमारा। मुख्यमंत्री जो है गेट नंबर ए से जो है जाते हैं, और संभवतः मंत्रालय जाते तो कोई ना कोई जिम्मेदार अधिकारी आता। और आज हमारे आंदोलन ने साबित कर दिया है कि न्याय हक अधिकार के लिए हमारे लोग
लड़ने के लिए भी तैयार है, मरने के लिए भी तैयार है। किन जगहों पर ज़्यादातर इस तरह से घटनाएं देखने को मिलती हैं मसीही समाज के लोगों के ऊपर? देखिए, अंबिकापुर, जसपुर, उधर का बेल्ट अगर छोड़ दे तो मुझे नहीं लगता छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में और कोई जिला बचा होगा। अब तो मुख्यालय में भी होना चालू हो गया। शर्म आना चाहिए हमारे गृह मंत्री को कि उनके राज्य के रायपुर जैसे जगह पर जेसीबी लेकर के आते हैं और एक घर में लोग जन्म दिवस मना रहे हैं, वहाँ पर ये लोग प्रार्थना कर रहे हैं, धर्मांतरण कर रहे हैं का आरोप लगाते हैं। मुझे समझ में नहीं आता ये गोबर बुद्धि इनको देता कौन है। जो भी कर लें आप मेरे नाम से, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। छोटा सा व्यक्ति हूँ, टिफ़िन सेंटर का काम चलाता हूँ, महीने का 25-30 हज़ार का मेरा आवक है। ये गाड़ी, ये सब चीज़ मेरे को लोग देते हैं और जब तक दे रहे हैं मैं करूँगा, नहीं देंगे तो अपने पैसे से करूँगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप बुद्धि ज्ञान को खोलिए। और आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, जितने भी चर्च के लोग मेरे को देख रहे हैं, आप प्रार्थना भवन में चर्च ले रहे हो या घर में प्रार्थना चला रहे हो, कोई भी आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मांगता है, ये इलीगल बात है। क्यों मांगते हो भाई रजिस्ट्रेशन नंबर? आप बोलता है ना थाना प्रभारी रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाइए। आपका हमारा अधिकार है, आप मस्जिद में जाइए, दुआ करिए, नमाज़ पढ़िए, कहीं भी नमाज़ पढ़िए, आप प्रार्थना करिए, आराधना करिए, कहीं भी करिए, ये आपका राइट है। ये पूछने वाले कौन है? आप लिख के दीजिए ना, एक बार लिख के दे दीजिए। जितने जिलों में जो प्रार्थना भवन, जो घरों में प्रार्थना कर रहे हैं, जो बैन लगाए हैं, बंद किए हैं ना, मैं खुला चुनौती दे रहा हूँ वहाँ के पुलिस अधीक्षक को, एक बार उन जिलों में जहाँ आपके माध्यम से, ये तथाकथित बात है, तथ्य नहीं है इसका, स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ, लेकिन जिनके घरों में वो प्रार्थना के लिए उठना बैठना बंद किया गया है, उनका कहना है कि संबंधित अधिकारी के बोलने से ही अपने घरों में ये लोग प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। एक बार आप उस व्यक्ति को लिखित में दे के दे दीजिए और वहाँ लिख दीजिए कि आप घर में प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। 1 महीने के अंदर आपको मैं हाई कोर्ट में घसीटूंगा और वहाँ पे न्यायपालिका में न्याय ला के दिखाऊंगा। तो ये थे हमारे साथ भवानी सिंह जी, जिनके मुखर वाणी ने लोगों में जोश तो भरा है। अब देखना यह होगा कि आगे किस तरह से ये लोग अपने आंदोलन को बढ़ाएंगे या इनकी जो शांति प्रदर्शन जिस तरह से आज हुआ, इसको लेकर के प्रशासन सबक लेती है और आगे जिस तरह से मसीही समाज के ऊपर जो बातें सामने आई हैं अत्याचार अन्याय होने की, उस पर अंकुश यदि लगता है तो मसीही समाज शांतिपूर्ण ढंग से कानून व्यवस्था बनाए रखने की बात इनके द्वारा कही गई है। मेरे सहयोगी नीलेश जांगड़े के साथ चमन प्रकाश, CP Voice 24, नया रायपुर।